जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो वीकली टेस्ट है आप लोगों का 22 तारीख को इकोनॉमिक्स का, उसका हम लोग पहला चैप्टर देखने वाले हैं। और यहीं से आप लोगों का वीकली टेस्ट में जो है क्वेश्चन आंसर आने की संभावना है, क्योंकि संभावना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों का इकोनॉमिक्स का सिलेबस को डिक्लेयर नहीं किया गया है, सिर्फ हिस्ट्री को किया गया है और आपको भूगोल को किया गया है ना। बस यही 2-3 को किया है, लेकिन इकोनॉमिक्स को नहीं किया है, बस इतना जान लीजिए। तो अधिकतर जो पहला वीकली टेस्ट होता है वो पहला चैप्टर से ही होता है। हम लोग तो पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव जो भी इंपॉर्टेंट होगा हम आज के इस वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या नहीं तो दिए गए नंबर पर भी आप संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहला सवाल में आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है। तो निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दिया था। तो अर्थशास्त्र का जो धन संबंधी जो परिभाषा दिया था वो एडम स्मिथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सबसे पहले जो माइक्रो शब्द का प्रयोग किया था वो रैगनर फ्रेश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है। तो कौन जो है इसमें आर्थिक क्रिया का प्रकार है आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका उत्पादन, उपभोग और विनिमय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहा है कि आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं। तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले जो वक्र होते हैं उसको उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में, कह रहा है उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है किस ओर गिरता है आपको बताना है। तो बाएं से दाएं गिरता है, याद रखिएगा। अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या होता है। तो अवसर लागत जो होता है उसका वैकल्पिक नाम आर्थिक लागत होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्या हमारा, कह रहा है कि आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्य की समस्या होती है। तो आर्थिक समस्या जो होती है वो मूल रूप से जो होती है वो चुनाव की समस्या होती है, ठीक है, उसमें पैसे लगते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहा है आपसे निम्न में से कौन सा उत्पादन का साधन है। उत्पादन के साधन है निम्न में से कौन आपको बताना है। तो भूमि, पूंजी और श्रम जो है वो तीनों जो है वो उत्पादन के सामान्य साधन है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। तो इसमें जो निर्णय लिया जाता है वो सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा जो है आपको जो वहाँ पे जो है छोटी छोटी क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो केंद्रीय समस्याओं को लिखें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की दो केंद्रीय समस्याएं निम्न हैं। किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, ये सबसे पहला हो गया। दूसरा अगर हम बात करें तो कैसे उत्पादन किया जाए, ठीक है, ये 2 पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को आपको देख कर जाना है कि अर्थव्यवस्था की दो व्यापक शाखाओं के नाम लिखना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, ध्यान से रखिएगा। चलिए यहाँ पर उसका तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है। तो अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, ठीक है। व्यष्टि चर के दो उदाहरण आपको देने के अगर बोल देगा तो आपको यहाँ पे लिखना है व्यष्टि चर के दो उदाहरण निम्न से व्यक्तिगत फर्म तथा एक उपभोक्ता का व्यवहार, ठीक है। समष्टि चर के दो उदाहरण अगर आपसे पूछ ले तो समष्टि चर के दो उदाहरण में राष्ट्रीय आय और कीमत स्तर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा, कह रहा है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है, यानी दोनों मिला हुआ होता है। एडम स्मिथ के द्वारा रचित पुस्तक का नाम आपको लिखना है। तो इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखना है आपको, ठीक है। अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10 को आपको ध्यान में रखना है कि आर्थिक क्रिया को स्पष्ट करना है। तो आर्थिक क्रियाओं का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए सीमित संसाधनों जिनका वैकल्पिक प्रयोग हो सकता है उपयोग करते हैं, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद रहेगा। अगला सवाल जो है हमारा, उत्पादन संभावना वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो आप जो है यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो काफ़ी समय बर्बाद होगा और आपका वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे एक लाइन इसका छूटा हुआ है, इसको आप कवर कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक अर्थव्यवस्था की 3 मुख्य केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके फाइनल एग्जाम में भी आएगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसका पहला का है, 3 पॉइंट बोला है तो 3 पॉइंट आपको भी देना है। ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो क्योंकि ये आर्ट्स का विषय है तो आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है आंसर लंबा लंबा जाता है, ठीक है। ये सवाल देखिए, सीमांत उत्पादन की संभावना क्या है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखिए आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आप लोग ये मत सोचो कि वीकली टेस्ट की तैयारी कर रहे भाई, आपको फाइनल एग्ज़ाम की भी तैयारी करनी है, ठीक है। इसलिए पूरा जी जान लगा करके आप लोग तैयारी करो, ठीक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र तो समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें, ये सवाल मैंने वीवीआई की कैटेगरी में रखा है, तो आप लोग इसको पहले करना, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए मैं धीरे धीरे ऊपर कर दिया हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारा ये सवाल है, अवसर लागत से आप क्या समझते हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर। यह सवाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला सवाल है, आर्थिक समस्या क्या है, क्या इसे उत्पन्न होती है, इसको भी आप छोड़ दो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।